नमस्कार, मैं हूं सुशील शंकर वैक। आप मेरे साथ देख रहे हैं मेट्रो टुडे लाइव। मेट्रो टुडे लाइव में आज हमारे साथ जो आए हुए हैं वो हैं दंडी स्वामी जी, ब्रह्मदत्त जी, पूरी राष्ट्रीय सचिव संत महाप्रकोष्ठ के हैं, गौ गीता गंगा रक्षा मंच से है। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। दूसरे मेरे साथ जुड़े हुए हैं कल्याण जी। कल्याण जी एक समाज सेवक भी हैं और कल्याण जी हैं मेट्रो के तरफ से कांग्रेस के प्रवक्ता है और कांग्रेस के लीडरशिप पे इन्होंने बहुत सारा काम किया है और ये है मंडल अध्यक्ष सांगानेर से। कल्याण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। अब आज का जो विषय है वो बड़ा ही गंभीर विषय है। हम कहते हैं सर नौकरियां नहीं है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है और हमारी जो चीजें हैं वो बहुत महंगाई बढ़ती जा रही है। इसका सबसे कारण है जनसंख्या। तो जनसंख्या नियंत्रण बिल 2024 जो हुआ है उसका कुछ निर्णय तो हम आपको बता सकते हैं, लेकिन पॉपुलेशन रेट ऑफ ग्रोथ बता रहा हूं जो मैं आपको। 3 साल का है हमारे पास डाटा, लेटेस्ट डाटा है 2022, 2023 और 2024। तो 22 में 0.68% का इजाफा है और 23 में 0.81% है और 24 में अगर आप देखें तो 0.92% है। यानी कि रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। अगर पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, आज का जो डाटा है वो है 144 करोड़, 144 करोड़ हो गया है। तो इस तरह से जनसंख्या बढ़ेगी तो डेफिनेटली हमारे इंडिया को बहुत सारा नुकसान भी हो जाएगा। इसके बारे में आप कुछ प्रकाश डालें पहले कल्याण जी कि जनसंख्या कंट्रोल कैसे की जाए और जनसंख्या जो कानून है उसको कैसे लागू हो। कल्याण जी। भारत आज के देश में दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश हो गया है। हम लोगों ने चाइना को भी इस कंपटीशन में पछाड़ दिया है। तो ये हमारे देश के लिए कोई गर्व का विषय नहीं है, ये हमारे देश के लिए एक शर्म का विषय है, क्योंकि हमारे पास जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है वैसे वैसे और रोजगार के साधन समझो, के साधन समझो, हमारे एनवायरमेंट को, क्योंकि ग्लोबल एनवायरमेंट भी इससे डिस्टर्ब हो रहा है। जैसे जैसे पॉपुलेशन मकान बनाने में पेड़ों को काटा जा रहा है, पहाड़ों को कीला जा रहा है और पानी को बिल्कुल दोहन किया जा रहा है। तो ये देश के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इस पर सरकार को जल्द से जल्द नियंत्रण लाने की आवश्यकता है, नया नियम लाने की आवश्यकता है। 1970 में कांग्रेस गवर्नमेंट ने एक जनसंख्या नियंत्रण जो है हर डिपार्टमेंट को और हर लोगों को ये कहा गया था कि हम हमारे दो आप ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या कराएं। मगर उस वक्त की जो विपक्षी गवर्नमेंट जो थी, जिसे जनसंघ कह लो या अन्य पार्टियां कह लो, उन्होंने इसका खुलकर विरोध किया था और ये प्रॉपर तरीके से लागू नहीं हो पाई। उसके बावजूद भी मैं समझता हूं कि 1970 में काफी लोगों को जो सरकारी कर्मचारी थे उनको बाध्य करके उनका फैमिली प्लानिंग से जोड़कर और उनको धमकाकर ये कार्य किया गया था। और अभी की जो गवर्नमेंट है, मोदी गवर्नमेंट है, उसने अभी रिसेंटली 12 दिसंबर 2020 को एक सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दिया है, जो उन्होंने दिया है हल्फनामे में कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू नहीं करेंगे। तो ये भी एक दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं लागू करेंगे तो जनसंख्या डे बाई डे बढ़ती चली जाएगी। लोगों को गुमराह ये करते हैं कि 20% पॉपुलेशन जो है अदर कास्ट की है और वो 2-2, 3-3 शादियां करते हैं और वो पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं। तो जब गवर्नमेंट को ये मालूम है कि जो 20% पॉपुलेशन बढ़ा रही है, जनसंख्या बढ़ा रही है, तो इनको कुछ इस तरह के नियम या इस तरह के कानून लाने चाहिए और सख्ती से लागू करने चाहिए।
अभी इन्होंने 3 तलाक कानून लाए, तो 3 तलाक कानून लाने से जनसंख्या कम नहीं होगी, क्योंकि 3 तलाक का मतलब होता है कि कोई आदमी किसी को डिवोर्स नहीं देगा, वो दूसरी शादी नहीं करेगा। तो दूसरी शादी नहीं करेगा इसका मतलब ये नहीं है कि वो जनसंख्या बढ़ाने को छोड़ देगा। तो इसमें सख्ती की जरूरत है और इसमें सजा का प्रावधान होना चाहिए और इस तरह के नियम कानून होने चाहिए जिससे कि अगर कोई 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करता है, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजन का हो या किसी से भी रिलेटेड हो, किसी भी पार्टी का हो, तो उसको गवर्नमेंट की जो फैसिलिटीज मिलती है वो नहीं मिले और उसको एक तरह डर हो या भय हो, उस भय में प्रीत नहीं होती। जब तक आदमी को कोई कानून इस तरह का नहीं होगा कि मुझे सजा हो जाएगी या मुझे भय हो जाएगा, तब तक वो उसको जी रोकेगा नहीं। इसलिए गवर्नमेंट को बहुत जरूरी है ये कानून लाना और हम लोगों को इसका सहयोग करना चाहिए और अगर नहीं सहयोग करेंगे तो धीरे धीरे करके अराजकता बढ़ेगी, जनसंख्या बढ़ेगी, हम आपस में लड़ेंगे और हमारे सारे जी आजीविका के संसाधन खत्म होते चले जाएंगे। वो टू इज जी जी जी। अभी देखो सर, यूपी में सबसे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने इस पे बहुत बड़ा कदम उठाया है। 10 जून 2024 को उन्होंने एक कानून कह रहे हैं बनाने के लिए कि 2 से अधिक जिनके पास हैं उनको सरकारी सुविधा नहीं मिलेगी, यानी 2 बच्चे ही रखने हैं, चाहे 2 लड़के हों चाहे लड़कियां हों। अब इनका जो जनसंख्या कानून का ड्राफ्ट है वो 4 चीजों पे बेस है। नंबर 1, 2 से अधिक बच्चों को सरकारी नौकरी में जगह नहीं मिलेगी। दूसरा है, निकाय और पंचायत चुनाव में ये लोग नहीं लड़ सकेंगे। तीसरा है, राशन कार्ड में 4 नाम होते हैं, मतलब मम्मी पापा और 2 बच्चे। और चौथा सबसे बड़ा इनका जो एजेंडा है वो है, सरकारी कर्मचारी को एक शपथ पत्र देना पड़ेगा जिसमें वो इन कानून का उल्लंघन नहीं करेंगे, तो उसके बाद ये लागू होने का प्रावधान होगा। तो सीएम योगी जो है उन्होंने बहुत बढ़िया कानून निकाला है और इसको वो पास भी करवा रहे हैं। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है ब्रह्मदत्त जी, दंडी स्वामी ब्रह्मदत्त जी? जी 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 नारायण। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं और मेट्रो टुडे चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि जनहित के कार्य में और राष्ट्र हित के कार्य में, अध्यात्म हित के कार्य में आप सभी हित के कार्य की चर्चा करते हैं और जी। इसमें आप भी साधुवाद के पात्र हैं। जी जी आज का डिबेट है, आज का विषय है कि जनसंख्या नियंत्रण कैसे हो। पॉपुलेशन बढ़ रहा है, आबादी बढ़ रही है। जी 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 और आबादी बढ़ेगी तो महंगाई स्वाभाविक है बढ़ेगी, जगह जगह घटेगी तो उत्पादन घटेगा। इसी प्रकार जैसे अभी कल्याण जी बता रहे थे कि ज्यादा भवन बनाने से ज्यादा ये चीजें जो है जमीन में समाप्त होती जा रहे हैं। जब उत्पादन नहीं होगा फिर जी। विदेशों में जाके हमको गिड़गिड़ाना पड़ेगा वहां जाके, तो जब आयात निर्यात नहीं होगा। अब सबसे पहली बात, थोड़ा एक चर्चा का विषय है, जानने का एक विषय है और बड़ा गूढ़ रहस्य है, ये भी समझने की बात है जी कि विशेष संप्रदाय का सपोर्ट करना या राजनीतिकरण करना या उसमें तुष्टिकरण की नीति के कारण ही आज ये पॉपुलेशन इतना ज्यादा उत्तर बढ़ता जा रहा है। अगर तुष्टिकरण की नीति ना होती तो ऐसा पॉपुलेशन नहीं बढ़ता। इसलिए मेरे को याद है सन 74 है या 75 सन का पूरा याद हमको नहीं है, लेकिन इंदिरा गांधी जी ने एक अभियान चलाया था नसबंदी। संजय गांधी ने, हाँ, संजय गांधी ने चलाया। हाँ जी, जी। नसबंदी का अभियान चलाया था जी। तो ये चलाया था कि भाई सभी लोगों को जो है इस तरह से जो सरकारी नौकरी में है उनको कम से कम 8 केस जो है यहाँ देने ही होंगे, चाहे कुछ भी हो। जी। और अगर 8 केस आप नहीं लाओगे तो नौकरी से निकाल दिया जाएगा। करेक्ट। तो हाँ जी, उस वक्त का इस नियम से ये लगा हमको, लेकिन वो संप्रदाय विशेष का कानून था। कानून ऐसा हो जो कि सभी, जैसे भी कल्याण जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि सभी संप्रदाय, सभी जाति, सभी मजहब उसमें जो है एक जैसा लागू, बराबर समान अधिकार हो।
जी तो ये जी भेदभाव, हाँ जी, देश में दो कानून नहीं चलेंगे, कानून एक होगा सबके लिए। जी जी और जी ये दो कानून जो है, ये दो कानून ही झगड़े का कारण बनता है, हमेशा विवाद का जी कारण बनता है। जी जी देश की स्थिति देश की स्थिति और परिस्थिति खराब हो रही है, इसलिए ये बहुत ही आवश्यक हो गया है आज के समय को देखते हुए कि पॉपुलेशन बढ़ रहा है। एक व्यक्ति के घर में अगर मान लिया जाए 6 बच्चे हैं या 8 बच्चे हैं या 4 बच्चे हैं, तो उससे क्या होगा कि छह कम से कम 6 लोगों को रोजगार तो ढूंढना ही पड़ेगा भारत के अंदर। करेक्ट। अब रोजगार ढूंढना पड़ेगा, बच्चे तो पैदा बहुत हो गए, वो कोई कोई जो है अब सब सरकार के आधार पर, सरकार के भरोसे निर्भर है कि सरकार हमको नौकरी दे, सरकार हमारी व्यवस्था करे, सरकार हमको रोजगार दे। सरकार अगर नहीं होता है तो फिर पथराव होता है, फिर आंदोलन होता है, फिर आगजनी होती है, फिर तोड़ फोड़ होती है, फिर अपने भारत के अंदर अपनी ही संपत्ति को वो नष्ट करने पे तुल जाते हैं। इसलिए जी मेरा कहना ये है, चाहे वर्तमान की सरकार हो चाहे पूर्व की सरकार रही हो, कि ये कानून ऐसा बना कि ऐसा तैयार किया जाए कि जिससे समस्त आबादी पर मतलब रोक लगे, कंट्रोल हो। हम ये नहीं कह रहे बिल्कुल ये सृष्टि का निर्माण है, सृष्टि का कार्य है और सृष्टि परमात्मा ने बनाई है, सबको जन्म मरण जो है परमात्मा के अधिकार अधीन है। पर जी बात यह है कि भौतिक सुख, भौतिक कल्चर और भौतिक ये जितने भी स्वार्थ है, इसके कारण भी जो है आबादी बढ़ती जा रही है और आबादी पर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, सरकारी नौकरियों पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। जी जी हर चीज जी हमारी डिमांड बढ़ रही है, सरकार को कह रहे हैं राशन जी हमको दो, सरकार उनको राशन भी दे रही है, सरकार उनको घर भी बना रही है, जी सरकार उनको शौचालय भी बना रही है, सरकार सारी व्यवस्था कर रहे हैं और फिर भी जो है चिल्ला रहे हैं, बिलबिला रहे हैं। इसका क्या कारण है? मैं कल्याण जी से पूछना चाहता हूँ कि जो विपक्ष में बैठ करके बार बार संसद को अवरोध करते हैं, तो इस तरह की हरकतों से देश में जो है बहुत ही जो है देश के लिए परिस्थिति बहुत खराब करने की जी जी वाली बात है, इसलिए ऐसा जी जी ना हो। तो जी और बात जी बोलिए 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 जी, बोलिए तो महाराज जी इसलिए जो बोलिए। है, हाँ जी जी, तो कानून जो है इस पर नियम होना चाहिए, आबादी नियंत्रण होना चाहिए और इस पर जी सरकार को ऐसा, जैसे आप बता रहे योगी जी ने किया है, योगी जी ने शुरू किया है, अगर योगी जी ने शुरू किया है तो फिर दूसरे को किसी को उसमें पक्ष करने के बजाय वो विरोध में खड़े हो जाते हैं। वो विरोध में जी इसलिए जी जी खड़े होते हैं कि हमारी जो है ओटीपी बढ़ेगी, हमारे वोट बढ़ेंगे, हमारे जो है फिर वोटर घट जाएंगे, इस तरह अगर कानून लागू होगा तो सरकार की चलेगी, हमारी नहीं चलेगी। उनको कुर्सी का ख्याल ज्यादा रहता है, पब्लिक का ख्याल जी नहीं जी जी रहता। और जी कुर्सी बचाने के हमारे सर चक्कर में इस तरह, जी जी, जी हमारे कुर्सी भारत बचाने के में 3 ऐसे देश हैं, ऐसे सिटीज हैं जहां पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। नंबर 1 है यूपी, वहां पॉपुलेशन जी बहुत ज्यादा है। नंबर 2 पे है महाराष्ट्र, वहां पे पॉपुलेशन जी बहुत ज्यादा है। और नंबर 3 में है बिहार। ये 3 जी स्टेट में इतनी पॉपुलेशन है, इतनी पॉपुलेशन है कि आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि ये 3 स्टेट के लोग एक दूसरे के स्टेट में जाते हैं काम करने के लिए। इसी जी से आप देख लीजिए कि कितनी ज्यादा पॉपुलेशन। तो अगर पॉपुलेशन जी कंट्रोल नहीं होगी, एनवायरमेंट भी जी गंदा होगा जैसे बोला है कल्याण जी ने, और भी कई चीजें होंगी। तो 2 बच्चों की जो पॉलिसी है इसको लागू करना चाहिए और जल्दी से जल्दी इस कानून को लागू करें ताकि जी जनसंख्या कंट्रोल भी हो जाए और जो हमारे देश में उन्नति होनी है उन्नति हो। क्योंकि जनसंख्या अगर जी ज्यादा होगी तो उन्नति में बाधा करेगा, और उन्नति में अगर बाधा करेगा तो कोई भी आ जाए प्रधानमंत्री अपने देश को उन्नति की तरफ नहीं ले जाएगा। सबसे पहले जनसंख्या कंट्रोल का निवारण करना चाहिए और इसको कानून को सख्त से सख्त लागू करना चाहिए। कल्याण जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, क्या जनसंख्या कानून को अगर लागू किया जाए तो इसमें रिपल्केशन यानी कि विरोधी पार्टियां इसमें साथ देंगी या पीछे हो जाएंगी? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। देखिए, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि आचार्य जी ने भी कहा और आप भी कह रहे हैं कि
कांग्रेस पार्टी दूसरे मजहब को ज्यादा सपोर्ट करती है, तो ऐसा कहीं जी। तक नहीं है। तो ये है कि कांग्रेस को बीजेपी ने बदनाम कर रखा है, और बीजेपी एक ऐसा है जो पॉपुलेशन बढ़ाने में अवरोधक पार्टी है। अभी आपने बताया कि यूपी में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, तो मैं आचार्य जी से आपसे जानना चाहूंगा कि यूपी में किसकी गवर्नमेंट है, महाराष्ट्र में किसकी गवर्नमेंट है, या बिहार में किसकी गवर्नमेंट है। और जैसा कि अभी पॉपुलेशन बढ़ रही है कि 2022 में 0.68% बढ़ी है, और जी 2023 में 0.81% बढ़ी है, और जी 2024 में 92% बढ़ी है। तो ये 92% है। पॉपुलेशन कितनी बढ़ी है? क्या इसमें क्या सारे के सारे एक अदर कम्युनिटी की बढ़ी है, या सारे पॉपुलेशन जो है पूरे देशवासियों की बढ़ी है? तो जब हम ये कॉमन 80% डाटा है, कॉमन डाटा है। ये ये किसी कॉमन एक डेटा है। समुदाय का डाटा नहीं है, ये कॉमन डाटा है। तो यही मैं आपसे जी अटैच करना चाहता हूँ, आपसे पूछना चाहता हूँ कि पर्टिकुलर किसी को बदनाम करना या वोटों के लिए नहीं 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 एक नहीं, राजनीति करना, नो नो नो, संबंधित पार्टी को बदनाम उसको नहीं है। तो भाई कांग्रेस तो ये कहती नहीं है कि आप पॉपुलेशन नियंत्रण मत लाओ, कानून मत लाओ। कांग्रेस तो 1970 में जब इंदिरा गांधी थी, तो जो जनसंघ ने और बीजेपी वालों ने जो पार्टी थी जनता पार्टी, उन्होंने इसका विरोध किया था, आंदोलन किया था, और इन्होंने यही कहा था कि जनसंख्या नियंत्रण या नसबंदी कानून लागू हो। अगर उस वक्त लागू हो जाता है तो हो सकता है कि शायद इतनी पॉपुलेशन नहीं होती। मगर अब यही पार्टी अपना वोटों का फायदा उठाने के लिए एक पर्टिकुलर कास्ट को या पर्टिकुलर पार्टी को नाम करती है और उसका नाम लेती है। 10 साल से जी की गवर्नमेंट है, अभी 5 साल और मिल गए, तो क्यों नहीं इस तरह का कानून लाती है जिससे जनसंख्या नियंत्रण की जा सके, उसमें 2 बच्चे हो सके। क्योंकि कांग्रेस ने तो नारा दिया था कि हम दो हमारे दो, ये कांग्रेस का दिया हुआ नारा ही था, हम दो जी हमारे जी दो। मगर इन्होंने उसको रिवर्स किया, तो हिंदुओं की पॉपुलेशन कम करना चाहते हैं और दूसरे कास्ट को जो है हैंड ओवर करना चाहते हैं देश। तो ये इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। और मेरा तो मानना यही है कि जो आदमी सत्ता पे बैठा है, जो कुर्सी पे बैठा है, ये उसकी जिम्मेदारी है, चाहे वो बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो, राष्ट्र हित में करेक्ट, देश हित में जो भी उचित हो वो निर्णय ले और लोगों को अवगत करवाए और उसको सख्ती से लगाए। अभी जैसे उन्होंने कि जी नोटबंदी लागू कर, तो नोटबंदी का विरोध नहीं हुआ और नोटबंदी लागू हो गई। तो इसी तरह से एक नसबंदी का नियम या जनसंख्या नियंत्रण का नियम जो पार्लियामेंट में अपने पक्ष और विपक्ष पार्टियों से बैठकर डिसाइड करे और उसकी घोषणा करे तो ज्यादा उचित होगा। बनिस्पत यह है कि हम एक दूसरे को दोषारोपण देते रहे, बीजेपी कांग्रेस जी को जी दोषारोपण बताए, तो कांग्रेस जी बीजेपी वालों को बताए, तो उससे देश जी का जी भला नहीं होना है। भला तो तभी होगा जी जब पार्टियां नया नियम, जैसे आपने यूसीसी बना रखा है, इसके अलावा दूसरे भी नियम कानून बने हैं, तो आप क्यों नहीं एक जनसंख्या नियंत्रण का कानून बनाते, उसको लागू करें। जी पब्लिक आपके साथ में, बेरोजगार सब लोग बाहर घूम रहे हैं, तो लोगों को रोजगार मिलेगा तो पब्लिक आपके साथ में ज्यादा होगी। तो ये जो सत्ता में बैठा है, तो जिसकी गवर्नमेंट है, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो दोषारोपण की बजाय देश हित में कार्य करे। मेरा तो मानना जी यही है कि आचार्य जी को मैं पूछूंगा कि यूपी, बिहार और महाराष्ट्र इन्होंने गवर्नमेंट इनकी डबल इंजन है, गवर्नमेंट से निवेदन करे या गवर्नमेंट से दरखास्त करे कि पहले वहां जी पर जी तो लागू करे। तो जी योगी ने लागू किया और योगी जी ने सख्ती से लागू किया। वहां पर यह कि 25-30 आदमी को मारना पड़ा या गोली चलानी पड़ी, उसके बावजूद भी नियम जो है बढ़ाना पड़ा और लगाया। तो ये धन्यवाद के पात्र है योगी जी। इसी तरह से ये है कि तीनों जी चारों स्टेट में आपकी गवर्नमेंट है और सेंटर में आपकी गवर्नमेंट है, आप कम से कम वहां पर अप्लाईमेंट करें और दूसरे देशों को, दूसरे स्टेट को एक इस तरह का निर्देश दे कि इन्होंने ऐसा किया है, आपको भी ऐसा करना पड़ेगा। अदरवाइज हम आपको जो है ना सेंटर की सुविधाएं मिलती है, सेंटर से जो आपको फैसिलिटीज जी मिलती है वो नहीं देंगे। जब तक आप सख्ती नहीं करोगे तब तक कोई नहीं मानेगा। और वोट बटोरने के जी लिए तो ये कि एक दूसरे पे दोषारोपण करते रहो, वो टू इज है। जी 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 दंडी स्वामी जी, ये जी अगर सेंट्रल से ये कानून पास हो जाए
कि हम दो हमारे दो, नंबर एक ये कानून पास हो जाए। नंबर दो, उस कानून में थोड़ा सा ये भी संशोधन होना चाहिए, दो में से एक बच्चा जो है उसको सनातन धर्म को सपूत जाना चाहिए, उसको सनातन धर्म के लिए आना चाहिए, यानी कि वो अपना जो है धर्म का प्रचार करने के लिए एक बच्चा यहाँ पे आ जाए, यानी हम दो हमारे एक ही रहे फिर, और जितने दो दो बच्चे हैं एक बच्चा यहाँ जाए, ये कैसा रहे? इस पे कुछ विचार करें, आप बताएं। जी जी जी, बहुत अच्छा सिचुएशन है आपका, बहुत अच्छा संदेश है, क्योंकि एक हमारा भी लक्ष्य रहा है अध्यात्म और राष्ट्र, एक अध्यात्म में रहे, एक राष्ट्र की सेवा में लगे। जी 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 बहुत जी अच्छी बात है। तो अध्यात्म जो होगा, वो अध्यात्म जब होगा तो एक परिवार घर से जुड़ेंगे, एक अध्यात्म और एक राष्ट्र वाला अगर होगा तो उससे समन्वय, उससे जो है समन्वय देश के लिए होगा, देश के लिए भी अच्छा संदेश होगा कि एक जो है अपने सनातन कार्य को करे, और एक, क्योंकि अब आप देखें हमारे उसमें कोई दंडी स्वामी बनने को राजी नहीं है। जी जी जी, दंडी स्वामी बनने को राजी नहीं, और दंडी स्वामी का मतलब ब्राह्मण ही दंडी सन्यासी बन सकता है। जी जी जी, ब्राह्मण तो जो है नौकरी ढूंढ रहा है। जैसे आपने कहा कि परिवार में एक आदमी की ओर अग्रसर हो, एक अपने राष्ट्र की चिंतन करे, तो ऐसा तो बड़ा असंभव हो गया। सब भौतिक कल्चर को ढूंढ रहे हैं। जी जी, और भौतिक जड़वा, जबकि हमारी अध्यात्म देश है, अध्यात्म देश से बड़ी उन्नति बताई गई है विज्ञान में, वेदों में। जी जी, और वेदों ने कहा है कि ये जितने आपके टेक्निकल, जितने ये आज इंजीनियरिंग हो रहे हैं, जितने प्रकार की विद्याएं सीख रहे हैं, जितने प्रकार के ये तोप गोले बम बारूद बनाए जा रहे हैं, ये सब वेदों का मत है, वेदों में लिखा है, वेदों में वर्णित है। तो उनको भी तो जानना जरूरी है। अगर सब भौतिक कल्चर में जाएंगे तो उनको शिक्षा से वो जो है वंचित हो जाएंगे। जी जी, इसलिए अध्यात्म का चिंतन करना भी बहुत अनिवार्य है। एक राष्ट्र हित में काम करें और एक अध्यात्म हित में काम करेगा, तो दोनों का समन्वय जब बन जाएगा तो देश उन्नत होगा, राष्ट्र। तो इसीलिए जो है वेदों ने कहा है, वेद तो ऐसे मंत्र हैं कि जो बारिश को भी जो है वाष्पन बना के और बारिश बरसा सकते हैं। ऐसे सामवेद में ऐसा है, जो ऐसा संगीत के द्वारा जो है बादल मंडरा जाते हैं एकदम से, जैसे स्वर शुरू होते हैं और जैसे सरगम शुरू होते हैं। तो तो हमारे सामवेद में गायन इत्यादि का जो है प्रकरण है, इसलिए उसमें बताया सामवेद में कि उससे भी जो है इस प्रकार मंत्रों के द्वारा जो है विज्ञान, ये बहुत पुराना विज्ञान है। अब विज्ञान अब क्या करता है, अब यहाँ पर आ गया कलयुग। कलयुग शब्द का मतलब है, कल माने पुर्जों का युग है। अब ऊर्जा और टेक्नोलॉजी को जो है विशेष महत्व दिया जा रहा है, पर इसलिए लोग अध्यात्म को भूलते जा रहे हैं। जहाँ से हम आरंभ हुए थे उसको छोड़ करके अब उस तरफ जा रहे हैं। विज्ञान का मतलब है, विज्ञान माने तोड़ कर बिखेर दो फिर उसको जोड़ो, और अध्यात्म क्या है, टुकड़ों को जोड़ता है, बिखरे को जोड़ता है। जी जी जी, वेद संबद्ध बातें यही है। तो अभी कल्याण जी ने कहा कि एक बात अच्छी है कि टीका टिप्पणी के बजाय और एक दूसरे की टांग खींचने के बजाय मिल के करेंगे, तो तब हमारा देश जो है, नहीं तो इससे क्या होता है कि हमारे विपरीत जो हमारे एंटी जो देश है वो बड़े प्रसन्न होते हैं कि बहुत बढ़िया है कि हिंदुस्तान में तमाशा हो रहा है। जी 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 जी, मैं सभी नेताओं को संदेश देना चाहता हूँ कि इस वक्त जो है मिल के काम करेंगे। जी जी, मिलके काम करेंगे तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। तो आप सभी को हम यही अनुरोध करते हैं कि इस प्रकार से अगर देश की उन्नति के लिए कोई कानून बनता है, कोई धारा बनती है, कोई कार्य आरंभ होता है, तो उसमें सहयोग बटाएं। जो भी सत्ता तो आती है, सत्ता जाती है, ये अदल बदल होता रहता है, लेकिन हम हाँ जी, और जज बदले जाते हैं, वकील बदले जाते हैं, सब कुछ बदला जाता है, अधिकारी बदला जाता है, फाइल नहीं बदलती। तो इसलिए जो है कुर्सी हमारे भारत का जो है, भारत का जो कानून है, जो लॉ है, जो कुछ कानून ऐसे हैं जो कि अंग्रेजों सरकार के समय से है, वो कानून भी आज भी लागू है। शासन करने वाले कानून ज्यादा लागू किए हैं, लेकिन अगर उस कानून को शासन के बजाय जो है उन्नति करने में उन कानून का प्रयोग किया जाए
तो इसका मतलब है कि वो पुराने कानून अब काम नहीं कर रहे हैं भारत में, उनको परिवर्तन करने की आवश्यकता है। परिवर्तन करना चाहिए। जी जी, तो परिवर्तन आप लोगों का संशोधन बहुत करने की बहुत आवश्यकता शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी मेट्रो टुडे लाइव में आने के लिए और जनसंख्या कंट्रोल करने के लिए, सुझाव देने के लिए। आपका बहुत बहुत कीमती टाइम लिया मेट्रो टुडे लाइव ने। जय 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 हिंद, जय भारत। जय भारत।